ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज श्री जीव गोस्वामी पाद का तिरोभाव दिवस है और वैष्णवी जो जो भी होते हैं, वैष्णवी अर्थात जैसे गंगा माता गोस्वामिनी अथवा जानवा ठाकुरानी इत्यादि, या वैष्णव जैसे षट गोस्वामी, श्यामानंद, श्रीनिवास, नरोत्तम इत्यादि, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो भी वैष्णव वैष्णवी वृंद हैं, इनका आविर्भाव और तिरोभाव दिवस हमारे कैलेंडर पर, दिनदर्शिका पर प्रकाशित किया जाता है। उसका एक विशेष हेतु है। हेतु ये है कि जिस दिन वैष्णवी या परम वैष्णव इन सब का आविर्भाव तिरोभाव दिवस हो, अपीयरेंस डिसअपियरेंस डे हो, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि अन्य दिवस पर यदि स्मरण छूट भी जाए, उस दिवस पर नहीं छूटना चाहिए। हमें विशेष करके उन आचार्य चरण का स्मरण करके, उनके जीवन शैली का पठन श्रवण करके, उनके जो इस जगत में अवदान है, भेंट है, इनको कृतज्ञता भाव से ग्रहण करके, इनसे प्रार्थना करके, इनके जीवन शैली दिनचर्या से प्रेरणा लेकर हमारे भजन पथ पर हमें आरूढ़ होना है, हमें अग्रसर होना है। ये हेतु है। तो आज श्री जीव गोस्वामी पाद, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के षट गोस्वामी अनुयायियों में एक है, इनका तिरोभाव दिवस है। श्री जीव गोस्वामी इस जगत में अवतरित हुए उस गोलोक वृंदावन धाम से केवल जीव दया करने हेतु। जैसे दामोदर लीला में पाया जाता है, भगवान कृष्ण वो दो वृक्ष, यमलार्जुन वृक्ष को कई बार देख चुके थे, परंतु स्वयं जब बंधन में आए, दाम बंधन लीला में मैया यशोदा के प्रेम पाश के जब वशीभूत होकर बंधी हो गए, उस उखल के साथ मैया यशोदा ने दामोदर के नाभि स्थल से लेकर रस्सी बांधी, तब जाकर दामोदर सोचने लगे, हाय हाय, बंधन में देखो कितना बड़ा दुख है, हम स्वच्छंद कहीं जा नहीं सकते, जहां भी जाओ रेंग रेंग कर, घसीट घसीट कर इस उखल को ले जाना पड़ता है। हमसे भी यदि किसी की अवस्था और अधिक दुखदाई है, तो ठाकुर सोचने लगे वो तो ये दो वृक्षों का है, इनके पास ना उखल है, ना रेंग पाते हैं, ना चल पाते हैं, अनादि काल से देखो बंधन युक्त होकर यहीं मेरे ही प्रांगण में स्थित है। ठाकुर ने इन यमलार्जुन वृक्षों को तो कई बार देखे थे, परंतु ये विचार नहीं आया कि इनकी मुक्ति की जाए। परंतु स्वयं जब बंधन में आए, तब उन्होंने विचार किया, अब बंधन का बड़ा दुख है। तो एक व्यक्ति, 3 साल का छोटा सा यशोदानंदन, ठाकुर जी सोच रहे हैं, मुग्ध अवस्था में, ब्रज भाव अवस्था में, अपने ऐश्वर्यों को विस्मृत करके स्वच्छंद विहार करने वाले ठाकुर जी अब सोचने लगे कि बंधन में बड़ा दुख है, तो इन दो वृक्षों को जो अब यहां बंदी बन के खड़े हुए, फिर अब ऐश्वर्य शक्ति जागृत हुआ, ईश्वरता जागृत हुई, प्रभु को स्मरण हुआ कि कैसे ये मणिग्रीव नल कुबेर हैं, कुबेर के दो सुपूत हैं, और नारद मुनि के, हम तो वैसे श्राप नहीं मानते, आशीर्वाद वचन ही है, क्योंकि यदि कोई स्वर्गवासी होकर अब ब्रजवासी हो जाए, इसमें कहाँ शाप, अभिशाप तो है नहीं। ऐसा लगता है कि कटु वचन है, परंतु कटु वचन के अंदर छिपा हुआ जो अमृत वचन है, जो आशीर्वचन है, वो यही है कि हे कुबेर के दो सुपुत्र, तुम यहां लीला विहार कर रहे हो, जो निकृष्ट लीला विहार है, क्यों ना तुम उत्कृष्ट लीला विहार में प्रवेश हो जाओ। ऐसे कहते कहते जो परम पूजनीय ब्रज के वृक्ष हैं, इनका रूप उनको धारण किया गया। तो ठाकुर जी को यह स्मरण हुआ और सोचने लगे कि नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या को प्राप्त नहीं हो सकते। नारद मुनि ने कहा, तुम
यशोदा नंदन की लीला को तो प्रत्यक्ष देखोगे, और ठाकुर जी ही जो पूरे जगत के मुक्ति प्रदाता हैं, वही तुम्हें बंधन से मुक्त कराएंगे। ये स्मरण करते करते ठाकुर जी स्वयं जो बंदी थे, अब जाकर उन दो वृक्षों के बीच में फंस गए और उनकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार हम मानते हैं कि हम सब जीव हैं, और जीव की दशा बड़ी कष्टदायी दुखदायी होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मां के कोख में 9 महीने बंधी रहना, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, व्याधि, साथ साथ मृत्यु के पहले जो बुढ़ापा आता है, उसमें जो शरीर क्षीण होता है, फिर मृत्यु, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बीचों बीच जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक लात लगते हैं प्रतिदिन, और साथ साथ जो भूख प्यास, ओहो, इस जगत में इतना दुख है कि व्यक्ति भजन करना चाहे तो भी उस भजन की जो प्रवृत्ति है, इसको रौंद कर आगे चला जाता है, अनर्थ और अपराध प्रवृत्ति। तो मानो हम जीवों के लिए कौन है? जैसे कोई व्यक्ति बंदी होता है तो दूसरे को मुक्त कराता है, उसी प्रकार मैं मानता हूं, ये शास्त्रीय प्रमाण नहीं है पर हमारे हृदय का विषय है, कि हम सब जीव हैं। और जीव जिस प्रकार कांटे को निकालने के लिए कांटे का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रभु ने जीव गोस्वामी को इस जगत में भेजा, ताकि एक जीव से अनादि काल में फंसे हुए अनंत जीव की मुक्ति हो सके। भागवत में वर्णन है जीवो जीवस्य जीवनम। इसका अर्थ यह है कि एक जीव का जीव दूसरा जीव है। वैसे संदर्भ अलग है वहां। संदर्भ ऐसा है कि जिस प्रकार किसी को भूख या प्यास लगती है, तो वनचारी जो प्राणी होते हैं, वो एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव की हत्या करते हैं। तो जीवो जीवस्य जीवनम, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक जीव दूसरे जीव को मारकर जीवित रहता है, ये संदर्भ है भागवत में। परंतु जिस प्रकार संस्कृत में एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम का यह भी अर्थ हो सकता है कि हम सब जीव मानो इस जगत के प्रपंच रूपी मरुभूमि में फंसे हैं, डेजर्ट। और आप सब जानते हैं कि मरुभूमि में केवल एक आभास होता है पानी का, परंतु पानी का वास्तविक अस्तित्व उपस्थिति नहीं होती। मरुभूमि में केवल दुखदायक उष्णता होता है, केवल धूप लगती है, केवल गर्मी लगती है, पर वहां पानी का एक बूंद भी उपलब्ध नहीं होता। जीवनम का अर्थ है जीवन, लाइफ, पर जीवनम का एक और अर्थ है पानी। यामुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर, वहां श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने जीवन शब्द का प्रयोग न कि जीव से अथवा जीवन या प्राण से, परंतु जीवन का अर्थ पानी करके किया। यामुना जीवन, मानो यमुना के जीवन अर्थात पानी में विहार करने वाले ठाकुर जी। तो जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ यह भी हुआ, हम जैसे मरुभूमि में ग्रस्त जीवों के लिए अमृत रूपी जीवन बनकर आए जीव गोस्वामी। उनकी टीका, उनके ग्रंथ, उनकी जीव शैली, उनका पांडित्य, उनकी दैन्य विनम्रता, उनके गुरु महाराज श्री रूप गोस्वामी के चरणों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति और विनम्र शिष्य वृत्ति, इस सब से हमें इस मरुभूमि में अमृत के, हम चिटकारे नहीं कहेंगे, अमृत के मानो एक महासागर जीव गोस्वामी ने खोद के रख दिया। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ हो सकता है हम जैसे जीवों के लिए जीव गोस्वामी का इस जगत में अवतरित होना मानो अमृत महासागर के समान है। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 10वें अध्याय के 85वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। काफी विस्तार है, पर उसको मैं अंग्रेजी में पढ़ के उसका सारांश हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 10 टेक्स्ट 85। इन द गौर गणोदेश दीपिका इट इज सेड दैट श्री जीव गोस्वामी इज विलास मंजरी गोपी। गौर गणोदेश दीपिका ये कवि कर्णपुर द्वारा विरचित बहुत सुंदर उत्कृष्ट ग्रंथ है। कवि कर्णपुर ऐसे महानुभाव थे
जो बाल्य अवस्था में, छोटे रेंगते अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण अंगूठे को धरकर अपने मुख में उसको रख के अमृत पान किए। जैसे बच्चे अपने चरण को धर के मुख में रखते हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी यशोदानंदन ने भी किया। परंतु कविकर्णपुर जी, बाल्यकाल में उनका नाम पुरीदास था, और ये सोचने लगे कि भगवान का चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, ऐसे हमेशा उत्प्रेक्षा होती है, उपमा तुलना दी जाती है। तो जहां कमल होता है वहां मकरंद तो होगा ही, पीयूष सीधु अर्थात अमृत तो होगा ही। तो ये छोटा बाल्यावस्था पूरीदास रेंगते रेंगते प्रभु के चरण कमल को लेकर भगवान के ही चरण को मुख में रख दिए ताकि अमृत का आस्वादन हो सके। और ये ऐसा अमृत पान किए कि गौड़ीय संप्रदाय में भक्त कवियों में इनका नाम बहुत ऊंचे स्थान पर आदरात्मक भाव से लिया जाता है। इनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि इनको नाम श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने दिया कवि कर्णपूर। कर्ण माने कान का जो छेद होता है, इसको कर्ण कहते हैं। और पूर माने पूर्ण करना। कर्णम पूरयति इति कर्णपूर, जो कान के छेद को पूरा भर दे अपने कविता से। हम सबके कान में छेद होते हैं ताकि हम कुछ भर सके अंदर। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहे, ये बच्चा इतना अमृतमय कविता इस जगत में लाया है, और निर्मिति करके भक्तों के कर्णेंद्रियों के जो छेद है, इसको पूर्णतया भरने हेतु ये कवि रूप में आया है, इसलिए इनका नामकरण किया जाए कवि कर्णपुर। तो कवि कर्णपुर ने जो गौरगणेश दीपिका नामक ग्रंथ इस जगत में प्रकाशित किया, ये ऐसा ग्रंथ है जो बताता है कि गौर अवतार में जो महाप्रभु के पार्षद हैं, ये कृष्ण अवतार में राधा और कृष्ण की लीलाओं में किन स्थान में या किस परिचय या किस अस्तित्व को प्राप्त किए, कौन कृष्ण लीला से उतरकर किस रूप में गौर लीला में अवतरित हुआ, इसका जो विस्तार लिस्ट है, ये गौर गणोदेश दीपिका है। और उस ग्रंथ में कहा गया कि श्री जीव गोस्वामी, षट गोस्वामियों में श्री जीव गोस्वामी, ये राधा रानी के निकटतम चरण सेविका मंजरी रूप में, विलास मंजरी के रूप में, नित्य सिद्ध रूप में विराजमान है। आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड जीव गोस्वामी वॉज ग्रेटली फॉन्ड ऑफ श्रीमद भागवतम। बाल्यकाल से जीव गोस्वामी को भागवत के प्रति विशेष आसक्ति। और ये तो देखा जाता है, श्री जीव गोस्वामी पाद ने भागवत के आधार पर षट संदर्भ की प्रस्तुति की। षट संदर्भ माने 6 संदर्भ, 6 ग्रंथ, जिसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, हम कौन है, माया शक्ति कौन है, भगवान कौन है, हमारा विशेष साध्य मानव शरीर प्राप्त करके लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन हमें जीवन में प्रतिदिन उतारना है, मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कार्यकलाप कैसे होनी चाहिए, इसका सब विस्तार वर्णन भागवत के श्लोकों के आधार पर जिसने स्थापित किया वो जीव गोस्वामी है। और ये ग्रंथ का जो सत्र है, इसको कहते हैं संदर्भ, षट संदर्भ। 6 संदर्भ हैं। पहला है तत्व संदर्भ, फिर परमात्मा संदर्भ, फिर भागवत संदर्भ, फिर कृष्ण संदर्भ, फिर भक्ति संदर्भ, और फिर प्रीति संदर्भ। तो तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, और फिर भागवत संदर्भ और कृष्ण संदर्भ, ये 4 संदर्भ संबंध तत्व पे हैं। अर्थात हम कौन है, जीव कहां से आया, जीव कहाँ रहा है, कब तक यहां रहेगा, कब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रपंच में घूमता रहेगा, माया भगवान के अंश को, इस तटस्थ जीव को कैसे धर दबोचती है, ये सब संबंध है। हमारा भगवान से क्या संबंध, हमारा इस जड़ माया शक्ति से क्या संबंध, माया का भगवान से क्या संबंध, भगवान का जीव और माया से क्या संबंध, ये परस्पर संबंधी जो विषय है, इसको संबंध तत्व कहा जाता है। और ये जीव गोस्वामी ने विस्तार किया तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ और कृष्ण संदर्भ में। फिर एक बार ये स्थापित हो चुका कि भगवान है और वो निराकारी नहीं है, साकार स्वरूप में विद्यमान है, और
वो मूल रूप से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही भगवान है, जब ये स्थापित हो चुका, फिर हमारा कार्य क्या है, हमारे उनके चरणों के प्रति कर्तव्य क्या है, इसको कहते हैं अभिधेय। और अभिधेय का विस्तार करने हेतु जीव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया भक्ति संदर्भ। भक्ति संदर्भ में नवधा भक्ति का विशेष वर्णन है। भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि करने पर सर्वप्रथम तो प्रामाणिक श्रवण क्या है, प्रामाणिक कीर्तन क्या है। क्योंकि आधुनिक काल में श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं जैसे कोई यदि कोई टीवी देखे तो उसको भी श्रवण शब्द प्रयोग होता है, मैं सुन रहा हूं देख रहा हूं। और कुछ कहे किसी की कीर्ति गाए तो उसको भी कीर्तन शब्द कहा गया। परंतु जीव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सबका विशेष परिभाषा, सबका एक डेफिनेशन, सूत्र रूप में सबका विशेष विस्तार किया। और फिर आगे भागवत के ही श्लोकों से, ये विशेष है जीव गोस्वामी में, ये एक प्रधान विशेष विशेषता कह सकते हैं, दिखती है कि भागवत के प्रति इतनी प्रगाढ़ रुचि आसक्ति और चित्त का पूर्णतया इसी भागवत के श्लोकों में आप्लावित होकर रहना, कि जो भी बात वो स्पष्ट करते हैं उसको तत्क्षण भागवत के श्लोकों को उद्धृत करके एक प्रमाण के रूप में स्थापित करते हैं। षट संदर्भों के अध्ययन से एक बात निश्चित होता है कि जीव गोस्वामी का भागवत पर जो श्रीमद् भागवत पर जो विश्वास, भागवत का जो पठन, भागवत पर जो आश्रय, भागवत का जो समर्पण, ये सब अद्वितीय है। क्योंकि देखिए अब यदि हमें कुछ खोजना हो तो वेदाबेस है, गूगल है। हम्म, अब ये चैट जीपीटी तो हम नहीं जानते, पर लोग कहते हैं उसमें भी कुछ कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो यदि श्लोक कुछ ढूंढना हो तो एक दो क्षण में कुछ कीवर्ड टाइप कर दो तो भक्त को जो भी रेफरेंस होता है मिल जाता है, जो प्रमाण होता है मिल जाता है। पर जीव गोस्वामी 500 वर्ष पूर्व जब ब्रज के रज में बैठकर षट्संदर्भों की निर्मिति किए और षट्संदर्भों का जो ये अवधान भेंट जगत को दिए, तब कोई सर्च इंजन नहीं था, ऐसा कोई गूगल या वेदाबेस, ऐसा कोई, ना कोई डिवाइस है और ना कोई इंटरनेट है, अंतर्जाल का तो कोई माध्यम ही नहीं। जीव गोस्वामी ने केवल अपने स्मरण शक्ति से, अपने अटूट अध्ययन से और भगवान के चरणों में, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं ही, भगवान ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, भगवान तो चित्त में विराजमान है ही। भगवान से संपर्क, भगवान के चरणों में भजन और समर्पण और अद्वितीय पांडित्य, इसके आधार पर उन्होंने षट संदर्भों, मानो जैसे मोहिनी मूर्ति ने, मोहिनी मूर्ति का हम इसलिए तुलना उपमा दे रहे हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, दुग्ध सागर का मंथन हुआ, तब उसमें से कई बात निकले पर एक अमृत कलश निकला, जिसको मोहिनी मूर्ति ने इस जगत में विस्तारित करने हेतु अवतार लिए। और वो भी सबको नहीं दिए। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति तो वैसे कृष्ण तो गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो समभाव में स्थित हूं। परंतु मोहिनी मूर्ति का यही उद्देश्य था कि ये अमृत कलश के जो अमृत बूंद हैं ये देवताओं को प्राप्त हो और असुरों को प्राप्त ना हो। पर जीव गोस्वामी ने क्या किया, जीव गोस्वामी ने भागवत रूपी दुग्ध महासागर को मंथन करके एक कलश अमृत का नहीं, षट्संदर्भ के रूप में दूसरा अमृत महासागर ही उत्पन्न किया। और इस अमृत महासागर का अधिकार सभी जीवों को है। ऐसे अद्वितीय मोहिनी मूर्ति से भी अधिक कृपालु दयालु श्री जीव गोस्वामी है। तो भक्ति संदर्भ में भक्ति साधन के श्रवण कीर्तन मनन चिंतन सबके विशेष, सबका विशेष विस्तार है, वर्णन है, और सब भागवत के श्लोकों पर आधारित है। अच्छा, उप प्रमाण के रूप में, सेकेंडरी कोरोलरी रेफरेंस के रूप में श्री जीव गोस्वामी ने अन्य पुराणों के भी प्रमाण को उद्धृत करके, उसका मानो चयन करके उसको वहां स्थापित किया। परंतु मुख्य प्रमाण तो भागवत के श्लोकों से, 18,000 श्लोकों का ऐसा अध्ययन बहुत ही प्रेरणा प्रदायक है।
हम जैसे लोगों को भागवत सुलभता से प्राप्त है, हम केवल उसको रख देते हैं। कई घरों में तो हम कवर भी नहीं निकाल पाते। बड़ा विचित्र कली दशा है। परंतु जीव गोस्वामी ने मूल प्रति भागवत से पढ़कर, अब तो इतना सुलभ है, श्रील प्रभुपाद जी ने संस्कृत श्लोकों को टीका, व्याख्या, अनुवाद, तात्पर्य सब देकर प्रति शब्द का भी अर्थ समझा कर दिया। पर दुर्दैव ईदृशमिह जनिना, हम हमें रुचि नहीं है, अनुराग नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। समय बहुत है, फोन के लिए समय है, निद्रा के लिए समय है, पर निंदा पर चर्चा के लिए समय है, भागवत पठन के लिए हमें हमारे पास, ये दुर्दैव की बात है। हम अपने आप को भी उस समस्या में घिन रहे हैं। परंतु श्री जीव गोस्वामी ने संस्कृत, मूल संस्कृत भागवत को पढ़ के, टीका सहित पढ़ के, ऐसा उसका मानो रसपान किया कि जिस प्रकार व्यक्ति कुछ अमृतमय व्यंजन पकवान बनाता है और प्रसाद पाता है, उनके पास चले जाओ और पास से बात करो, कभी वो कुछ बात भी करते हैं तो उन व्यंजन पकवान का अभी भी सुगंध आता है। उसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी ने भागवत रूपी इस 56 भोग का ऐसा रसास्वादन किया कि मानो उनके डकार से षट संदर्भ का इस जगत में सुगंध उनके कृपा वायु से हम सबको प्राप्त है। श्री श्रीधर स्वामी पाद ने अपने भावार्थ दीपिका में श्रीमद् भागवत के विषय में विशेष वर्णन किया। श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत एक कल्प वृक्ष है। अब तक तो सुनने में आया निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। भागवत के उदाहरण में आया कि वेद ये कल्प वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी कल्प वृक्ष में रसीला पका हुआ आम्रफल है। परंतु श्रीधर स्वामी पाद ने भावार्थ दीपिका के अपने टीका में मंगलाचरण में यह लिखा कि श्रीमद् भागवत स्वयं एक कल्प वृक्ष है, और जैसे वृक्ष बिना जड़, बिना बीज बोए ये प्राप्त नहीं होता, संभव नहीं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष एक बीज से निकला, और वो बीज प्रभु का अमृतमय नाम है। नामान्यनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जिस प्रकार जब बीज अंकुरित, सिंचन होता है तब अंकुरित होता है, उस बीज से वृक्ष निकलता है, उसी प्रकार प्रभु के अमृतमय नाम से ही रूप, गुण, लीला और इस सब का वर्णन स्वरूप, वांग्मय स्वरूप कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, फिर ये प्रश्न होता है कि वृक्ष, वट वृक्ष तभी हम कह सकते हैं बलशाली हो, बलवान हो, जब उसके जड़ बहुत मजबूत हो। तो श्रीमद् भागवत यदि कल्प वृक्ष है तो जड़ कौन से? श्रीधर स्वामी ने कहा इसकी 12 स्कंद, यही 12 मजबूत जड़ है, रूट्स है। और वृक्ष का प्रादुर्भाव हम कह सकते हैं कि मिट्टी पे होती है, मिट्टी से होती है, मिट्टी को निमित्त बनाकर होती है। तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष यदि हरिनाम रूपी बीज से 12 मजबूत स्कंदों के जड़ से यदि उत्पन्न हुआ, तो मिट्टी कौन सी? मिट्टी है भक्ति। ये भक्तिमय, भक्ति, प्रेमा भक्ति में छका ग्रंथ है। तो भक्ति रूपी, प्रेम रूपी, भगवान के लिए सेवा वृत्ति रूपी मिट्टी में 12 स्कंद मजबूत जड़ के रूप में हरिनाम रूपी बीज से अंकुरित हुआ कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत सबको आश्रय प्रदान करने हेतु जगत में अवतरित हुआ। अब श्रीधर स्वामी आगे लिखते हैं, जिस प्रकार वृक्ष में शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, उस प्रकार श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय, यही 335 शाखाएं हैं इस वृक्ष में। और जिस प्रकार हर वृक्ष में पत्ते होते हैं, उसी प्रकार यहां श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष में 18,000 पत्तों के रूप में श्लोक विद्यमान है। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है, बहुत सुंदर तुलना उपमा की गई। और साथ ही साथ कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष में पुष्प लग जाते हैं, पुष्प विकसित होते हैं,
उसी प्रकार यहां श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष में कथा रूपी सुगंधित विकसित पुष्प विद्यमान है, विराजमान है। और ये वृक्ष का सार निचोड़ क्या है? उसका फल। और वो फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति, उत्तमा भक्ति। भगवान के चरणों में प्रेम सेवा की प्रवृत्ति, यही फल है। तो इस श्रीमद् भागवत के चरणों में इन वटवृक्ष कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत के छत्र छाया, मानो उसी छाया में बैठकर श्री जीव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण किया। ये उपमा इसलिए अधिक सुंदर है क्योंकि जीव गोस्वामी जब वृंदावन में वास किए तब वृक्षों के छाया में ही बैठकर संदर्भों का उन्होंने मानो चयन किया या उनकी निर्मिति की। तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष, यही वृंदावन के कल्प वृक्ष हैं उपमा में। और जीव गोस्वामी वहीं उस छाया में आश्रय ग्रहण करके उन्होंने षट संदर्भों का ये भेंट पूरे जीव को माया मुग्ध संसार से मुक्ति प्रदान करने हेतु षड संदर्भ नामक नौका प्रदान की। श्री हरिसूरी जी ने अपने श्री भक्ति रसायन ग्रंथ टीका के मंगलाचरण में एक बहुत सुंदर बात लिखी। वो ये कहते हैं कि जो पुराण है ये भी नौके हैं, नौका है जिसमें आरूढ़ होकर हम संसार को पार कर सकते हैं। पर वो कहते हैं ये सभी पुराण जो हैं ये पुराने नौके के समान है। पुराण शब्द के साथ यहां खेला एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो इसको अलंकार कहते हैं संस्कृत पे, फिगर्स ऑफ स्पीच। व्हेन वन वर्ड इज यूज्ड इन मल्टीपल, इसको श्लेष कहते हैं, विशेष करके श्लेष अलंकार कहते हैं। अलंकार माने फिगर्स ऑफ स्पीच और श्लेष माने एक ही शब्द के अन्य अन्य अर्थ। वो कहते हैं सभी पुराण जो हैं पुराने पुराने नौके के समान है, और कई बार उसमें छेद हो जाते हैं और जल आ जाता है, तो व्यक्ति पूर्णतया सिद्ध रूप से नदी को पार नहीं कर पाता। परंतु श्रीमद् भागवत ये सबसे नया, क्योंकि यदि समय की दृष्टिकोण से देखा जाए श्रीमद् भागवत व्यास देव की अंतिम कृति है, तो ये सबसे नया नौका है। और ये ऐसा नौका है इसमें यदि कोई आरूढ़ हो जाए, चढ़ जाए, श्रीमद् भागवत रूपी नौके का यदि कोई आश्रय ग्रहण करे, तो संसार सिंधु अति दुस्तर मुक्ति तीर्षो नान्य प्लव भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनि सेवन अंतरेण पुंसाम भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। व्यक्ति उस श्रीमद् भागवत रूपी नौके का आश्रय अवलंबन लेकर वो इस संसार भवसागर दुखमय जलधि अर्थात महासागर को पार कर सकता है। तो श्री जीव गोस्वामी ने ऐसे श्रीमद् भागवत से प्रेम किया और साथ साथ लघु वैष्णव तोषणी टीका प्रदान की, क्रम संदर्भ प्रदान किया, और अभिधेय तत्व में भक्ति प्रदान की, और फिर प्रीति संदर्भ जो छठवा है, आखिरी संदर्भ है, इसमें प्रीति अर्थात कृष्ण प्रेम का विस्तार वर्णन किया। श्री जीव गोस्वामी के विषय में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रभुपाद जी के ही तात्पर्य को लेकर एक एक जो व्याख्या वाक्य है उसी की व्याख्या का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ही लेटर केम टू नवद्वीप टू स्टडी संस्कृत एंड फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। ही सर्कमैम्बुलेटेड द एंटायर नवद्वीप धाम। अब ये एक वाक्य की व्याख्या कई मिनट चल सकती है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जीव गोस्वामी संस्कृत अध्ययन किए, संस्कृत अध्ययन। अब जीव गोस्वामी के पांडित्य के विषय में क्या कहा जाए, एक पूरा लिस्ट है। संशोधन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से जीव गोस्वामी ने कितना व्याकरण सीखा। यदि प्रश्न होता है कि जीव गोस्वामी कितने साल संस्कृत सीखे, हम में से कोई संस्कृत स्कूल में सीखने का सौभाग्य रहा होगा, कई आगे पढ़ते हैं, परंतु जीव गोस्वामी के विषय में कहा गया, जीव गोस्वामी ने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। इन सभी सूत्रों को कंठस्थ करना, स्मरण शक्ति में कंठस्थ करना, अर्थ जानना, और केवल वो नहीं, उन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी सभी टीकाओं के साथ अध्ययन किया, विथ ऑल द कमेंट्रीज। और यहां
वर्णन आया है कि टीकाओं में कात्यायन के वार्तिक, पतंजलि मुनि के महाभाष्य, वामन और जयादित्य की काशिका, और भाषावृत्ति और भागवृत्ति, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के टीकाओं का अध्ययन, 4000 सूत्र अष्टाध्यायी का श्री जीव गोस्वामी ने अध्ययन किया, संस्कृत व्याकरण। और यदि हमें लग रहा है ये तो बहुत ही अधिक है, हम नहीं समझ पाएंगे, अब तो लिस्ट केवल प्रारंभ हुआ, आगे सुनिए। इसके साथ साथ श्री जीव गोस्वामी ने शर्व वर्मा आचार्य के कातंत्र व्याकरण को कंठस्थ किया, वोपदेव के मुग्ध बोध व्याकरण को कंठस्थ किया, क्रमदीश्वर के संक्षिप्त सार व्याकरण को कंठस्थ किया, चंद्र गोमी के चांद्र व्याकरण को कंठस्थ किया, पद्मनाभ दत्त के सुपद्म व्याकरण को कंठस्थ किया, अनुभूति स्वरूप आचार्य के सारस्वत व्याकरण को कंठस्थ किया, रामचंद्र आचार्य के प्रकृति कौमुदी का कंठस्थ किया, और इस सभी को अपने अपने प्रामाणिक टीकाओं के साथ पढ़कर कंठस्थ हुआ। भक्ति जब प्रधान स्थान में स्थित हो तो साथ साथ व्याकरण, छंद, न्याय, नीति सब कुछ दास भाव में स्थित हो जाता है। गौण रूप में सब विद्यमान होता है सेवा वृत्ति से। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी केवल पंडित पंडित थे। जीव गोस्वामी तो भक्त शिरोमणि और पंडित शिरोमणि हुए, उसमें भी पांडित्य दूसरे स्थान पर, गौण भाव में स्थित, और भगवान के चरणों में जो प्रेम है, ब्रजधाम के प्रति आसक्ति है, ये मुख्य स्थान में विराजमान। अब आगे श्रीला प्रभुपा जी लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण सानिध्य को प्राप्त करके जीव गोस्वामी ने नवदीप धाम परिक्रमा की। इसके विषय में नवदीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका विस्तार वर्णन किया कि कैसे जीव गोस्वामी ने नवदीप धाम परिक्रमा की नित्यानंद प्रभु के साथ। उसका केवल एक अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। ए सब तत्व तोरे रूप सनातन, जानाई बे अल्प दिने वल्लभ नंदन। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, भिन्न भिन्न नवदीप धाम के तीर्थ पर्यटन के बाद 18वें अध्याय में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी से कहा, ए सब तत्व तोरे रूप सनातन, जानाई बे अल्प दिने वल्लभ नंदन। हे वल्लभ नंदन, क्योंकि जीव गोस्वामी के पिता श्री वल्लभ थे, उनका नाम अनुपम भी था। उनका नाम श्री वल्लभ और श्री अनुपम, ये ऐसे दो प्रमुख नाम थे जीव गोस्वामी के पिता। और ये कौन है? रूप और सनातन के छोटे भाई हैं। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वल्लभ, ये ऐसे तीन भाई हैं, और वल्लभ के सुपुत्र जीव गोस्वामी। तो ऐसे देखा जाए तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो जीव गोस्वामी जी से नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हे जीव, तुम वृंदावन की ओर प्रस्थान करो, तुम ही जाओ वृंदावन। और जब वृंदावन जाओगे, वहां जाकर थोड़े ही दिन के सानिध्य में, आनुगत्य में, रूप और सनातन गोस्वामी की छत्र छाया में उनकी हरि कथा सुनकर, उनकी सेवा में नियुक्त होकर, तुम्हें सभी तत्व हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। मैं कितना तुम्हें समझाऊं हे जीव, तुम जब वृंदावन जाओगे, रूप और सनातन गोस्वामी के अधीन होकर शिष्य भाव में उनकी सेवा करना, और थोड़े ही दिन में सभी तत्व हृदय में प्रकाशित होंगे। तोरे वृंदावने प्रभु दिल अधिकार, विलंब न करो जीव ब्रजे जेते आर। अरे जीव, तुम्हें भगवान की कृपा है, वृंदावन धाम तुम्हें पुकार रहा है। ऐसे कहकर नित्यानंद प्रभु ने प्रोत्साहन दिया और जीव गोस्वामी को आदेश दिया कि तुम वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और विलंब मत करना। एत बोली प्रभु तार मस्तके चरण, अर्पण करिया शक्ति करे संचारण। जीव गोस्वामी ने कहा, हम वृंदावन जाकर कैसे सेवा कर पाए, आप कृपया करके कृपा और आशीर्वाद संचारित कीजिए, शक्ति संचारित कीजिए, ताकि हम में कोई बल हो, आध्यात्मिक कोई शक्ति मिले, ताकि हम सेवा कर पाए। ये कहते कहते जीव गोस्वामी जब नतमस्तक हुए, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपना मस्तक नवाया, तब नित्यानंद प्रभु जो बलराम स्वरूप है,
उन्होंने जीव गोस्वामी के मस्तक पर अपना श्री चरण रख दिया और रखते अर्पण करिया शक्ति करे संचारण, सभी शक्ति से संचारित किया जीव गोस्वामी को। अब 440 वोल्ट का करंट जब शरीर से चलता है तो कोई व्यक्ति स्थिर हो ही नहीं सकता। और ये तो आध्यात्मिक शक्ति संचार है। तो देखिए आगे अब अष्ट सात्विक विकार का वर्णन यहां आया। महाप्रेमे श्री जीव गोस्वामी का तक्षण, नित्यानंद पद तले रहे अचेतन। शब्द बहुत सरल है, जो हिंदी भाषी हैं वो फट से इसको पकड़ पाएंगे। महाप्रेमे श्री जीव गोस्वामी कतक्षण, महाप्रेम संचार हुआ, हृदय में संचारित हुआ, तो श्री जीव गोस्वामी कतक्षण, थोड़े ही क्षण नित्यानंद प्रभु के चरण तल में अचेतन होकर वहीं पड़े रहे। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, गड़ा गड़ी जाए, मुस्कुराकर आनंद विह्वल होकर शरीर में कंपन रोमांच होना, और साथ ही साथ यहां वाणी गदगद होना। नाम ना ले पाए, हम भी नाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि आलस है। परंतु जीव गोस्वामी नाम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वाणी गदगद हो चुकी अष्ट सात्विक विकार में। श्रीवास आंगने जीव गड़ा गड़ी जाए, ये श्रीवास आंगन में ये वार्ता हो रही है। और वही श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर महाप्रकाश लीला का, मानो जगत में ये गौर लीला चैतन्य भागवत में विशेष वर्णन आता है। महाप्रकाश लीला 21 घंटे महाप्रभु अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन सभी लीलाओं का स्मरण करते करते वहीं श्रीवास आंगन में जीव गोस्वामी धूल धूसरित हो रहे थे, अपने शरीर को धूली से अभिषिक्त कर रहे थे, गड़ा गड़ी जाए, रेंग रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। सात्विक विकार सब देह शोभा पाए, सभी अष्ट सात्विक विकार मानो आभरण आभूषण की तरह उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। कांदिया कांदिया बोले दुर्भाग्य अमार, ना देखी नु ए नयने नदिया विहार। जीव गोस्वामी ने अब दीनता और दैन्य विनम्रता का प्रदर्शन किया और कहें कि दुर्भाग्य है मेरा, मैं हतभागी हूं। क्यों? क्योंकि इन नयनों से, इन नेत्रों से मैंने महाप्रभु का तो दर्शन किया, परंतु नदिया विहारी, नदिया में श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु विहार कर रहे थे उन लीलाओं का मुझे दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि मैं छोटे बाल्य अवस्था में जब मैंने महाप्रभु का दर्शन किया तब महाप्रभु वैसे ही संन्यास आश्रम में स्थित थे। तो नदिया विहारी के रूप में मैंने उनका कभी दर्शन नहीं किया, इसलिए दुर्भाग्य अमर। देखिए, ये एक बहुत आवश्यक गुण होना चाहिए भक्त में कि भगवान से विरह अनुभूति के कारण अपने जीवन को दुर्भाग्यशाली मानना, ये एक गुण होना चाहिए। अच्छा, काउंट योर ब्लेसिंग्स कहकर एक फ्रेज होता है कि अपने जीवन में जो आशीर्वाद रूपी अनुकूल बातें हुई है, परिस्थिति हुई है, इनको भी गिना जाए और कृतज्ञ रहा जाए, ये भी सही है। और साथ साथ ये भक्त का कर्तव्य है कि थोड़ा जले, ईर्षा से नहीं परंतु विरह वेदना से, कि हाय हाय, केवल 50 वर्ष पूर्व यदि जन्म हुआ होता तो श्रीला प्रभुपाद जी का प्रत्यक्ष हम दर्शन कर पाते। किस प्रकार इस जगत में प्रचार विस्फोट हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का, यदि हम उस समय में हमारा जन्म हुआ होता तो हम शायद प्रभुपाद जी के प्रचार आंदोलन को देख पाते और सहयोग भी दे पाते। और विरह वेदना हो जाए तो व्यक्ति ये भी सोचने लगे, हाय 500 साल पूर्व यदि जन्म हुआ होता और नवदीप विहारी महाप्रभु का यदि नेत्रों से दर्शन किया होता तो मेरा जीवन सफल हुआ होता। जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य हुई आछे एक बार। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि उसी का जीवन सफल है जो नेत्रों से और हृदय से भगवान का दर्शन कर पाए। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी इस वीर वेदना का मानो प्रदर्शन किया। जे अनिलो प्रेम धन इस गीत में वो कहते हैं, पाशाने कुटिबो माता अनले पशिबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। महाप्रभु गौर नटराज कहाँ चले गए? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म, उनका प्रादुर्भाव महाप्रभु के तिरोभाव के बाद हुआ।
सोचिए, महाप्रभु आकर चले गए और 10 साल बाद हमारा जन्म हुआ, और सब महाप्रभु के पार्षद तो हैं और बात कर रहे हैं, महाप्रभु थे तब हमने ये लीला की, महाप्रभु थे तब जगाई मदाई का उद्धार हुआ, महाप्रभु थे तो कीर्तन रस में पूरे जगत को आप्लावित किया। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर विरह वेदना में जल रहे हैं, कहते हैं कि मैं पत्थर लेकर अपने माथा को फोड़ सकता हूं, मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं, यदि उसके उसके बल पर मुझे महाप्रभु नदिया बिहारी का एक बार दर्शन हो जाए, मैं अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हूं। देखिए कितनी व्यथा है, कितनी विरह वेदना है। इसी प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादंबनी के मंगलाचरण में भी लिखा कि महाप्रभु तो मेघ समान आकर प्रेम वृष्टि, प्रेम वर्षा करके चले गए। हाय हाय, मैं हतभागी, मैं कौन हूं? मरुभूमि के कोई कोने में स्थित टूटा वृक्ष का एक शाखा। देखो कितनी विनम्रता। कहते हैं मेरे जीवन में कोई रस नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गौड़ीय संप्रदाय के रसिक आचार्यों में मुकुटमणि है। रूप गोस्वामी के बाद तो उन्हीं का नाम है। और वो कहते हैं मैं मरुभूमि में स्थित हूं, अर्थात मेरे जीवन में भक्ति रस नहीं है, और उसमें भी टूटा हुआ मैं कोई वृक्ष का एक शाखा हूं। दूरान में मरुशाखिनोपि सरसी भावाय भूयात प्रभो, श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य कादम्बिनी। कहते हैं महाप्रभु आप एक मेघ समान है, और मेघ ऐसा है कि एक स्थान में स्थित नहीं होता। बारिश देकर स्थानांतरित कर लेता है अपने आप को। तो महाप्रभु एक स्थान से, नवद्वीप से लेकर जगन्नाथपुरी, पहले तो दक्षिण भारत और फिर जगन्नाथपुरी, ऐसे करते करते मेघ रूप में प्रेम वृष्टि, प्रेम वर्षा देकर आप तो चले गए। हाय हाय हाय, मैं तो दुर्भाग्यवश देखो खड़ा रहा, मरुभूमि रसहीन जीवन मेरा रहा। हे प्रभु, कुछ एक छिटकारा, एक बूंद मुझे आप अपनी कृपा से देकर मेरे जीवन को आप कृतार्थ बनाइए। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने भी यही विनम्रता का प्रदर्शन किया। अपने चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम नाभवत, वंचितोस्मि 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 न संशयः। पूरा जगत तो डूबा गौर प्रेम में, मैं अकेला देखो रसहीन खड़ा हूं। मुझे डूबना सिंधु में नहीं, एक बिंदु भी मिल जाए मैं डूबने को तैयार हूं। हाय मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे एक कृपा बिंदु भी नहीं मिला। तो सभी आचार्यों का यही बात है। यहाँ जीव गोस्वामी भी कहते हैं, कांदिया कांदिया बोले दुर्भाग्य आमार। मेरे जीवन का दुर्भाग्य, जीव गोस्वामी कहते हैं। क्या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य वो कहते हैं, न देखिनो ई नयने नदिया विहार, महाप्रभु के नदिया विहार को नेत्रों से मैंने नहीं देखा। जीवन विस्तारिते लीला कैल गौर राय, से लीला न देखी मोर दिन वृथा जाए। अरे पूरे जगत के उद्धार हेतु महाप्रभु लीला लेकर, गौर लीला लेकर इस जगत में अवतरित हुए, वो लीला मैं नहीं देख पाया। मेरे जीवन तो देखो एलो आर गेलो। लोचन बोले मोर निताय जेवा न भजिलो, जानिया शून्य शही आत्मघाती होइलो। उस भाव में जीव गोस्वामी कहते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी लिखते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मेरे जीवन तो हरि हरि विफल जन्म गवाइनु। कहते हैं मेरा जीवन तो विफल गया, दिन वृथा गए। श्री जीव जाइबे ब्रजे करिया श्रवण, श्रीवास आंगन ने आइला जत साधु जन। अरे बात फैलने लगी कि जीव गोस्वामी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी वहां के गौर परिकर साधुजन आए, और आकर वृद्ध सब श्री जीवे करे न आशीर्वाद। सभी वृद्ध वैष्णव जनों ने आशीर्वाद दिया जीव गोस्वामी को। और कनिष्ठ वैष्णव मांगे श्री जीव प्रसाद। और जो कनिष्ठ हैं वो जीव गोस्वामी से कहने लगे, हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, हम तो यहाँ आपके आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए आए हैं। ऐसे कहते कहते जीव गोस्वामी को वृंदावन की ओर प्रस्थान हुआ, उनकी यात्रा हुई। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर है। आफ्टर विजिटिंग नवदीप, Srila Jiva Goswami went to Banaras to study Sanskrit under Madhusudan Vachaspati, and after finishing his studies in Banaras, he went to Vrindavan and took shelter of Rupa and Sanatan.
जीव गोस्वामी बनारस गए, मधुसूदन वाचस्पति से विस्तार में संस्कृत का अध्ययन किए, और फिर वृंदावन जाकर रूप सनातन के चरण आश्रित होकर वहां भजन किए, और ये भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में प्रसिद्ध है। अभी आगे देखिए, मैं सिर्फ ग्रंथों के नाम पढ़ने वाला हूं, श्रील प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य चल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी कंपोज्ड एंड एडिटेड एटलीस्ट 25 बुक्स। 25 ग्रंथों का लेख, स्वयं वो लेखक बनकर प्रसिद्ध है। और श्रील प्रभुपाद जी ने देखो पूरा लिस्ट प्रदान की। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये ग्रंथों का जो शीर्षक है, टाइटल यहां दिया गया, हरिनामामृत व्याकरणम, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कृष्णार्चा दीपिका, गोपाल विरुधावली, रसामृत शेष, माधव महोत्सव, संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी उपनिषद पर टीका, ब्रह्म संहिता पर टीका, भक्ति रसामृत सिंधु पर टीका, उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी के ग्रंथ पे टीका, योग सार स्तव पर टीका, गायत्री मंत्र जो अग्नि पुराण में है उस पर टीका, भगवान के चरण चिन्ह पर व्याख्या, जो पद्म पुराण में पाया गया भगवान के कर कमल और चरण कमल में जो चिन्ह है, इनका विस्तार जीव गोस्वामी ने किया। फिर राधा रानी के चरणों की महिमा, गोपाल चंपू 2 भाग में, और क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ, ऐसे ग्रंथों का लेख जीव गोस्वामी ने इस जगत में प्रकाशित किया। केवल यही नहीं भक्त, मैं अंतिम बात ये कहूंगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ हरिनामामृत व्याकरणम के विषय में इसका मानो एक उल्लेख किया। हम उसके विषय में 2 बात कहना चाहेंगे। हरिनामामृत व्याकरणम बहुत ही अद्भुत व्याकरण है। इस जगत में अधिकांश जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, वो शायद इस व्याकरण से अनभिज्ञ रहेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि अधिकांश जो प्रसिद्ध व्याकरण शैली है वो अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि का, और लघु सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का जब बहुत प्रसिद्ध है, इसी की व्याख्या और इसी का अध्ययन, महाभाष्य कोई बिरला ही संस्कृत का विद्यार्थी पढ़ता है। तो अधिकांश देखा जाए तो संस्कृत में रुचि रखने वाले बहुत कम होते हैं, और उसमें भी जो अध्ययन करे वो 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे 3 साल स्कूल में पाठशाला में अध्ययन करते हैं, केवल परीक्षा में हम अधिक संख्या ले और अव्वल नंबर से पास हों, बस इसी उद्देश्य से संस्कृत लिया जाता है। कोई बिरला ही सौभाग्यशाली होगा जो आगे रुचि के कारण वो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का सूत्र पाठ करे। श्रीला जीव गोस्वामी ने इन सब का अध्ययन करके श्री हरिनामामृत व्याकरणम ग्रंथ को इस जगत में दिया। स्वल्पायुषाम कलियुगेत्र नृणाम शमिच्छन शब्दानुशासन महाजलधिम विमथ्य नामामृतम समददाद्य इदम कृपालु सश्रील जीव चरण शरणम ममास्तु। पूर्व उक्त जो हमने तुलना अथवा उपमा दी कि श्रीमद् भागवत मानो दुग्ध सागर समान है, और षट संदर्भ जो है ये अमृत कलश है, उसी उपमा, उसी तुलना को पुनर् यहां हम कहना चाहेंगे कि सभी संस्कृत का जो व्याकरण शैली है मानो ये दुग्ध सागर है, और इसका मंथन प्रयास करे तो पहला तो विष निकलता है। कैसा विष? आलस्य का विष। कोई भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना चाहे तो महासागर, दुग्ध महासागर का मंथन करने की इच्छुक तो रह जाता है, पर जैसे प्रयास करता है पठन करने का तो विष निकलने लगता है, और ये कोई शिवजी आकर पीने नहीं वाले हमारे लिए। वैसे सुंदर बात तो ये है कि महर्षि पाणिनि जी लिखते हैं कि जो भी संस्कृत के नियम है, जो भी सूत्र हैं, अथ माहेश्वर सूत्राणी, ये शिवजी से ही आया है। तो शिवजी का भी यहाँ व्याकरण दृष्टिकोण से उपमा ये बहुत सुंदर है। जब कोई भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना चाहे तो व्यक्ति को दीर्घ काल तक, यदि इच्छा हो संस्कृत पढ़ने की, तो दीर्घ काल तक अध्ययन अनिवार्य है। आलस आ जाए
या विषयांतर हो जाए, कोई अन्य ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करे, या संग रुचि करना लगे, तो व्यक्ति हताश हो जाता है, इस पथ से पथभ्रष्ट हो जाता है। मानो ये सब विष है। जीव गोस्वामी ने ये सब अध्ययन करके फिर नामामृतम समददाद्य इदम कृपालु, हरिनामामृत व्याकरण रूपी अमृत कलश को इस जगत में प्रस्तुत किया। अच्छा, इस हरिनामामृत व्याकरणम का विशेष वैशिष्ट्य क्या है? वैशिष्ट्य तो यह है कि श्रीला जीव गोस्वामी ने सभी संस्कृत के नियम को भगवत भावित बना दिया, भगवान के नामों से अंकित कर दिया। अब यहां मेरा एक और डिवाइस है, मैं इसको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा, तो जीव गोस्वामी के इस अवधान को हम और समझ पाएंगे। यदि आप सबकी अनुमति हो, 10 बज चुके, यदि आप अनुमति दे 5-10 मिनट, यदि हम ठीक है। यस प्रभु जी। ठीक है। श्रील जीव गोस्वामी की हरिनामामृत व्याकरण के विषय में भेंट समझाने के लिए वाणी से वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं, सक्षमता नहीं, तो यदि ये दिखाया जाए तो सब देख पाएंगे। ये तो हम सब पढ़े हैं, हिंदी भाषी, जो मराठी भाषी संस्कृत सीखे हैं, अ आ इ ई उ, ये सब हम सीखे हैं, पढ़े हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शिला जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से ये सब समझाया। पहली बात तो शिला जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, नारायणात उद्भूतोयम वर्ण क्रम। कहते हैं ये पूरा वर्ण क्रम जो है, ये भगवान नारायण से निकला है। तो यदि कोई ये समझे कि केवल अ आ इ ई उ ऊ कहने से क्या होगा, कहते हैं ये भगवत भावित इसलिए है क्योंकि इसका उद्गम स्थान, इन सभी अक्षरों के स्रोत नारायण है। ऐश्वर्य भाव में नारायण का अर्थ विष्णु है, और माधुर्य भाव में नारायण का अर्थ वो कृष्ण है जो नर समूह के अधीन होकर ब्रज में लीला किए। इसलिए भगवान का नाम नारायण इसलिए भी है। अच्छा, आगे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, अपने हरिनामामृत व्याकरण में बताते हैं कि तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वरा। देखिए, इसको कहते हैं स्वर, इसको स्वर कहते हैं, विच आर कॉल्ड एज वावल्स इंग्लिश में, इसको स्वर कहते हैं। और क से आगे जो भी हैं, इसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसको व्यंजन कहते हैं, इसको स्वर कहते हैं, इसको व्यंजन, ये हिंदी में सब जानते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा, स्वर और व्यंजन कहने से भगवान का तो नाम आता नहीं, इसलिए आज से जीव गोस्वामी ने हरिनाम अमृत व्याकरण में कहते हैं, आज से हम इसका नाम अलग बना देंगे, इसको अलग नामकरण करेंगे। इसका नाम स्वर नहीं, इसका नाम सर्वेश्वर रखते हैं। देखिए, स्पेलिंग में देखा जाए तो लगता है कि ये स्वर है और ये सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर, परंतु स्वर कहने से भगवान का मानो स्मरण नहीं होता, पर सर्वेश्वर कहने से भगवान का स्मरण अवश्य होता है, क्योंकि सर्वेश्वर भगवान का नाम है। अच्छा, व्यंजन यदि कॉन्सोनेंट को कहते हैं, तो जीव गोस्वामी ने इस जन शब्द से कहा कि इसको व्यंजन नहीं, हम इसको विष्णुजन कहेंगे। अच्छा, स्वर से सर्वेश्वर और व्यंजन से विष्णुजन, ये इसलिए भी बहुत सुंदर है। देखिए, संबंध, ये विष्णुजन का अर्थ है डिवोटी, भक्त, और सर्वेश्वर का अर्थ क्या है? भगवान। और परस्पर संबंध क्या है? भक्त अपने आप को हमेशा अधूरा मानता है यदि भगवान की उपस्थिति जीवन में ना हो तो। उसी प्रकार ये सब व्यंजन आधे अधूरे हैं, परंतु यदि इनमें वावेल्स मिल जाए, अ क में यदि अ मिल जाए तो पूर्ण क अक्षर हो जाता है।
ख में यदि लेट से आ मिल जाए तो खा अपूर्ण अक्षर हो जाता है। तो जिस प्रकार व्यंजन अधूरे हैं और इनकी पूर्ति के लिए स्वर की उपस्थिति अनिवार्य है, उसी प्रकार जीव गोस्वामी पाद कहते हैं हम सब भक्त विष्णुजन हैं और आधे अधूरे हैं। और यदि जीवन में भगवान ना हो तो अधूरे ही रहेंगे, और भगवान की यदि भक्ति मिश्रित हो जाए, जीवन में लग जाए, तो हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। देखिए ऐसे सिखाए जीव गोस्वामी संस्कृत व्याकरण। अच्छा, केवल यही नहीं, फिर मैं बीच बीच में इसको निकालते रहूंगा क्योंकि अन्य बातें भी लिखनी है। अभी संस्कृत के शब्द में, शब्द संस्कृत के भाषा में, इसको अब अनुस्वार कहेंगे। जो ये ऊपर लगता है इसको अनुस्वार कहते हैं। हम्म। और यहां जो ये दो बिंदु लगती है इसको विसर्ग कहते हैं। इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग। श्रील जीव गोस्वामी ने कहा, अरे अनुस्वार और विसर्ग कहने से भगवान का नाम तो कुछ याद नहीं आता, केवल व्याकरण है, तो क्यों ना इसको भी नामांकित किया जाए। श्रील जीव गोस्वामी ने अद्भुत बात, संस्कृत के अक्षरों को दीक्षा दे दी, बोलो। यहाँ के गुरु जीव को दीक्षा देते हैं, जीव गोस्वामी ने संस्कृत के अक्षरों को दीक्षा देकर नामकरण करा दिया। वो कहते हैं सूत्र में, अम इति विष्णु चक्रम, कहते हैं ये विष्णु चक्र के समान है। तो इसको अनुस्वार नहीं कहेंगे, अम इति विष्णु चक्रम। तो आज से विष्णु चक्रम अर्थात अम। अच्छा, फिर विसर्ग, इससे तो भगवान का स्मरण नहीं होता। जीव गोस्वामी ने क्या किया, इसको नामकरण करके लिख दिया विष्णु सर्ग। अह इति विष्णु सर्ग। क्यों? सर्ग का अर्थ है जगत बनाना। और ये दो बिंदु हैं, ये मानो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत इनके प्रतीक है। अथवा एक वृंदावन और वृंदावन के बाहर का मथुरा द्वारका इत्यादि। मानो आह के दो बिंदु से विष्णु के सर्ग, विष्णु के जगत निर्माण लीला का स्मरण होता है। इतनी अद्भुत बात। फिर आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, हम तो संस्कृत में सीखे हैं ना कि इसको क वर्ग कहते हैं, इसको च वर्ग कहते हैं, क्योंकि प्रथम अक्षर क से है तो ये क वर्ग हुआ, प्रथम अक्षर च है तो च वर्ग हुआ। जीव गोस्वामी ने, देखिए आपको बहुत आनंद आएगा, कितने आध्यात्मिक दिव्य कृष्ण भावना युक्त भाव से व्याकरण सिखाया। जीव गोस्वामी कहते हैं, अब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, इस प्रकार पढ़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक। वो कहते हैं, क च ट त पा हरि कमलानी। इन अक्षरों को क च ट त प को हरि कमल शब्द दिया। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर ककार से प्रारंभ हुआ, ये क है, तो हरि कमलानी। कमल का अर्थ क्या हुआ? विष्णु के हाथ में जो पुष्प है। मानो इन अक्षरों को, क्योंकि ये क से प्रारंभ होता है, कहते हैं क च ट त प हरि कमलानी, ये सब हरि विष्णु के हाथ के कमल स्वरूप हैं। इतनी अद्भुत बात। सबको चतुर्धा मूर्ति विष्णु का स्मरण हो रहा है, चार भुजाओं वाले। अच्छा, फिर अगला जो है ये ख से प्रारंभ होता है। तो जीव गोस्वामी जब इसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं, ये क्या है? कहते हैं ये ख मानो खड्ग, खड्ग कहते हैं तलवार को। ख च ठ त फा हरि खड्गा। मानो यदि ये कमल है तो ये खड्ग है, इट्स अ सोर्ड।
फिर प्रश्न होता है, अब ये तीसरा गज डदब यदि ये नीचे चला जाए यहां से, तो इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका नामकरण क्या होगा? ग से बताइए, भगवान के हाथ में कौन सा आयुध होता है? गदा। गज डदबा हरि गदा, तो इसको गदा शब्द दिया। अब घ से नीचे, घ जडदभा, वो कहते हैं हरि घोष। घोष माने जय घोष करने वाला, पांचजन्य, शंख। सुंदर ना? अद्भुत आनंद आता है। कचटतप हरि कमलानी, खचटतप हरि खड़गा, गजडदब हरि गदा, घझढधब हरि घोष। अब देखिए, ये जो अक्षर हैं, इनको कहते हैं अनुनासिका। संस्कृत में अनुनासिका कहते हैं इसको। अनुनासिका। परंतु जीव गोस्वामी ने इसका नाम दिया ङ ण्य ण न म हरि वेणवः। वेणवः का अर्थात बहुवचन प्रयोग है वेणु शब्द का। मानो पहले चार तो ऐसे लगता है कि वैकुंठ का वर्णन हो रहा है, कमल, खड्ग, गदा, घोष इत्यादि। पर वेणु तो वैकुंठ में नहीं पाया गया। वेणु कहाँ पाया जाता है? ब्रज में। तो ये पांचों ब्रज की उपस्थिति पाई जाती। कैसे? कमल मानो क्रीड़ा कमल, भगवान खेलते खेलते कमल धारण करते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ गदा का अर्थ है वेत्र, जो गौचारण के लिए लकड़ी, लकुटी जो प्रभु धारण करते हैं, इसको गदा कहते हैं। घोष का अर्थ है विषाण, बफेलो हॉर्न, ब्यूगल। और वेणु तो है वंशी। केचिद वेणुन वादयंत ध्वांत श्रृंगाणी केचन। इस प्रकार ये सब भगवान के ही भिन्न भिन्न प्रकार के आभरण हैं वृंदावन में। अच्छा, फिर जीव गोस्वामी आगे लिखते हैं, केवल ये नहीं, फिर आगे कहते हैं यर लव हरि मित्राणी। कहते हैं ये चार, यर लव, ये भगवान के मित्र हैं, चार मित्र। जैसे भगवान के श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, किंकिणी, ये चार सखा हैं। वो कहते हैं ये चार भी भगवान के यर लव हरि मित्राणी। और फिर आगे कहते हैं श श स हा हरि गोत्राणी। गोत्र का अर्थ वंशावली भी होता है, पर गोत्र का अर्थ पर्वत भी होता है। तो बरसाना में जो चार पर्वत है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, श श स हा हरि गोत्राणी, ये चार पर्वत हैं बरसाने के। ये भगवान के चार मित्र हैं, और ये भगवान के चार पर्वत हैं। अद्भुत बात, अद्भुत बात। फिर श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, मैं इसको थोड़ा निकाल रहा हूं अब। सबको आनंद आ रहा है? व्याकरण के साथ साथ देखिए, कृष्ण भावना बातें हो रही है। जीव गोस्वामी पाद आगे लिखते हैं, देखिए। वो कहते हैं हरिगदा। हरिगधा माने कौन सा? बताइए। हाँ, ग से जो निकलता है, बिल्कुल। ये हरिगदा, हरि घोष, हरि वेणु, हरि मित्राणी, ह च गोपाला। अब एक और नाम दिया जीव गोस्वामी ने। कहते हैं इस ग्रुप को, इस ग्रुप को, हरिगदा, हरि घोष, हरि वेणु, इस समूह को, फिर हरि मित्राणी, और केवल ह, इन सबको मिलाया जाए तो इनका नामकरण है गोपाल। ये व्याकरण सीखने पर कई बार गोपाल शब्द आता है सूत्रों में। जैसे हरिगदा, हरि घोष, हरि वेणु, हरि मित्राणी, हश्च गोपाला, ये सूत्र है हरिनामामृत व्याकरण का। कभी शब्द गोविंद आएगा, ईद्वय से ए, उद्वय से ओ, ऋद्वय से अर, लिद्वय से अल, गोविंद संज्ञा। कभी हरि शब्द आएगा, ईयू रामांतो हरि संज्ञा। कभी कृष्ण शब्द आएगा, अरामांत कृष्ण संज्ञा। कभी राधा शब्द आता है, तत्रापंत लक्ष्मी राधा संज्ञा, गोपी संज्ञा।
इस प्रकार जीव गोस्वामी ने भगवान के नाम को लेकर संस्कृत व्याकरण सिखाया। अभी प्रश्न होता है कि इनके समूह को हरिगदा, हरिघोष, हरिवेणु, हरिमित्राणी और ह को लेकर गोपाल शब्द क्यों आया? सबका अर्थ है, देखिए। गोपाल माने काउहर्ड बॉय। काउहर्ड बॉयज में कौन कौन होते हैं? हरिमित्र तो होना है, उसके बिना तो सखी लीला होगी नहीं। ठीक है, ये तो आएंगे ही। और वो क्या क्या ले आएंगे? कोई खड्ग तो लेके आएगा नहीं, तलवार लेके तो आएगा नहीं। क्या क्या लेके आते हैं? यहां लकड़ी ले आएंगे, गदा, वेत्र कहते हैं गौ सेवा के लिए। फिर घोष के लिए शंख तो ले आएंगे। फिर साथ साथ सब अपनी अपनी बांसुरी ले आएंगे। यहां तक तो ठीक है, पर ये ह क्यों ले आए? ये प्रश्न होना चाहिए, है ना। गोपाल शब्द का यदि नामकरण हुआ तो गदा, घोष, वेणु और मित्र तक ठीक है। जीव गोस्वामी ने ये इसलिए कहा, प्रिय भक्तों, हमें ये पता है कि अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में अ कौन है? कृष्ण है। उसी प्रकार ब्रह्म, ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा को ककार शब्द से संबोधित किया गया। उसी प्रकार ह शब्द शिव जी के लिए है। शिव जी का जब पुकारा जाता है, नाम लिया जाता है शिव जी का, तब ह का प्रयोग होता है। एक सेकेंड। क्योंकि वो हर है, हर हर महादेव है। तो ऐसा जीव गोस्वामी के सूत्र अनुसार प्रतीत होता है, और व्याख्या में भी पाई जाती है, कि शिवजी ने एक बार, ये शास्त्रीय बात है, प्रमाण बात है, कि शिवजी ने एक बार सख्य लीला का दर्शन किया वृंदावन में, और खूब अभिलाषा जागृत हुई कि मैं भी सखा बन जाऊं, और मैं भी ग्वाल बालों के साथ इस समुदाय में मिश्रित होकर मैं भी स्वच्छंद विहार करूं। मानो जीव गोस्वामी ने शिव जी के इस इच्छा की पूर्ति भी की, और उनको ह मानकर इस समूह में लेकर सबको साथ में गोपाल घोषित किया। अद्भुत है ना, बहुत अद्भुत। फिर एक और बात मैं कहता हूं, इससे विराम दूंगा। जीव गोस्वामी सिखाते हैं, देखिए, संस्कृत में नियम है लघु अक्षर और गुरु अक्षर का। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं। लघु अक्षर और गुरु अक्षर, जैसे कि अगर ये शब्द हो हरि, इसमें दो अक्षर हैं, एक ह है, एक री है, और इसमें अंत स्वर ह का अ है, री का ई है ना। और ये दोनों छोटे अक्षर हैं, इसलिए इसको लघु कहा गया। जीव गोस्वामी कहते हैं हम लघु नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? वामनो लघु, हम इसको वामन कहेंगे, क्योंकि इससे भगवान का नाम आता है। अच्छा, बड़े अक्षर होते हैं, इसको गुरु अक्षर कहते हैं। जैसे शब्द देखिए, राधा हो, इसके दो अक्षर हैं, ये आ और धा, दोनों अंत स्वर आ है, आकार है, बड़े अक्षर हैं ये, तो इसको कहते हैं गुरु अक्षर। जीव गोस्वामी ने इसको कहा, यदि लघु को वामन कहा जाए तो गुरु को क्या होना चाहिए? छोटे आए तभी वामन थे, और बड़े हुए तो उनका नाम क्या हुआ? त्रिविक्रम। तो वामनो लघु, त्रिविक्रमो गुरु। अद्भुत बात। सोचिए, चलिए एक थोड़ा अभ्यास करते हैं, देखिए। राम शब्द आया तो दो अक्षर हुए। आ से क्या है? आकार। म से अकार। तो ये हुआ लघु, और ये हुआ गुरु। परंतु हम श्री जीव गोस्वामी के हरिनामामृत व्याकरण विद्यार्थी अनुयायी होने के कारण हम क्या कहेंगे? इसको गुरु और लघु नहीं कहेंगे, ये है त्रिविक्रम, और ये है वामन। सुंदर ना। तो लघु गुरु कहने के बजाय हम त्रिविक्रम, वामन इत्यादि नाम घोषण करते हैं। अद्भुत बात। कई ऐसे सूत्र हैं, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने तो
3000 सूत्र दिए हरिनामामृत व्याकरणम में। कथा में हम कितना ही कह पाएंगे वो भी पाबंदी है। परंतु एक अंतिम बात कहेंगे। श्रील जीव गोस्वामी ने इस हरिनामामृत व्याकरणम को सिखाते सिखाते मंगलाचरण में कहा, कृष्णम उपासितुमस्य स्रजमिव नामावलिम तनवै त्वरितम वितरेत एषा तत्साहित्यादि जामोदम। वो कहते हैं ये ग्रंथ मैं संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। सर्वप्रथम हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य लक्ष्य है कृष्ण उपासितु, कृष्ण की पूजा, कृष्ण का स्मरण, और करते करते गौण दूसरी बात में विराजमान स्थित है व्याकरण का अध्ययन। भला कोई व्याकरण का शिक्षक व्याकरण का ग्रंथ लिखे तो क्या ये कहेगा कि व्याकरण का अध्ययन दूसरे क्रमांक पर है? ये केवल शुद्ध वैष्णव कह सकते हैं। और यदि कोई ये पूछे, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, यदि कोई ये पूछे कि इतने तो व्याकरण ग्रंथ शास्त्र पाए जाते हैं, उस पर आपने नए संस्कृत व्याकरण हरिनामामृत व्याकरण क्यों दी? तो उसके उत्तर स्वरूप जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा शब्दानुशासन स्थोमम हरिनामावली वलितम व्याकरणम वैष्णवार्थम आचिन्मः व्याकरणे मरु निवृत्ति जीवन लुब्धा सदाग संविघ्नाः हरिनामामृतम एतद पिबंतु शतदावगाहंता। वो कहते हैं अन्य व्याकरण में बहुत नियम है और भगवान के नाम नहीं है, मानो कोई मरुभूमि में पानी ढूंढ रहा हो, उस प्रकार है। जीव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने तो इतने अध्ययन किए, इतना संस्कृत अध्ययन किया, और फिर जीव गोस्वामी कहते हैं सूत्र पढ़ना, फिर टीका पढ़ना, उनकी भाषाएं पढ़ना, भिन्न भिन्न प्रकार के उप टीकाएं पढ़ना, अर्थ जानना, कहाँ अनुकूल कहाँ प्रतिकूल, कहाँ अपवाद होता है, कहाँ अधिकार सूत्र लगता है। जीव गोस्वामी कहते हैं मानो ये पानी खोज रहे हैं मरुभूमि में, डेजर्ट में, उस प्रकार कठिन है। इसलिए मैंने क्या किया, वो कहते हैं मैंने पानी नहीं दी, हरि नाम अमृतम एतत्, मैंने अमृत बरसाया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सूत्र के पाठ में कंठस्थ करते समय इन नियमों के पाठ करने के लिए आवृत्ति जब होती है, भगवान का नाम अंकित होता है। इसलिए पिबंतु शतदावगाहंतम, हजारों बार इस ग्रंथ को पीना चाहिए। और वो कहते हैं व्याकरणम वैष्णवार्थम आचिन्मः, मैंने वैष्णवों के लिए ये व्याकरण जगत को प्रस्तुत किया। तो व्याकरण का व्याकरण भी होगा, नियम सूत्र कंठस्थ करते समय भगवान के नाम भी हो गए। फिर अंतिम बात जीव गोस्वामी कहते हैं यदि कोई ये दोष आरोपण करे, अरे तुमने तो भगवान के नाम जिससे प्रेम प्राप्त होता है उसको तुमने व्याकरण सिखाने के लिए प्रयोग किया, छी छी छी, बहुत बुरी बात। यदि कोई ऐसा दोषारोपण करे, जीव गोस्वामी ने कहा सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। छठम स्कंद भागवत के छठवें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है कि संकेत करने के लिए भी यदि प्रभु का नाम कभी आभास रूप से हमारे मुख में आ जाए, इससे भी सभी पाप नष्ट विनष्ट उद्ध्वस्त हो जाते हैं। तो यदि सूत्र कंठस्थ करते करते, व्याकरण सीखते सीखते भी यदि प्रभु का पवन परम पावनमय कल्याणकारी भद्रकारी नाम यदि मुख पर प्रादुर्भावित हो जाए, यन नामा मंगलघ्नम श्रुतम अत गदितम, दशम स्कंद भागवत के अंतिम अध्याय में कहा गया भगवान के नाम इतने कल्याणकारी है, इनको किसी भी भाव से सुने या उच्चारण किया जाए, सभी अमंगलघ्नम, सभी अमंगल को नष्ट विनष्ट कर देते हैं। इसी भाव से जीव गोस्वामी ने जो इस जगत में इतना कुछ दिए, हम जैसों का स्मरण करते करते हमारे उद्धार का मानो भिन्न भिन्न क्रम बनाकर, यदि किन्हीं को लीला से जगत पार होना है तो गोपाल चंपू दिया, किन्हीं को तत्व सिद्धांत से पार करना हो तो षट संदर्भ दिया, किन्हीं को व्याकरण से जगत पार होना हो तो हरिनामामृत व्याकरण दिया, किन्हीं को राधा कृष्ण की लीला का वर्णन हो तो माधव महोत्सव दिया। इस प्रकार जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ दिए और अपने गुरु वर्य श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि, इस प्रकार के सुंदर अद्वितीय ग्रंथों को टीका देकर ऐसे जीव गोस्वामी इस जगत में अवतरित हुए। कहते कहते अंतिम बात यही कहूंगा
ईश्वरेर जन्म तिथि जे है नो पवित्र, सेई मत वैष्णवेर तिथिर चरित्र। चैतन्य भागवत में वर्णन आया कैसे भगवान के आविर्भाव तिथि पूजनीय है, उसी प्रकार वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव तिथि भी पूजनीय है। बल्कि 11वें स्कंद में तो कहा गया मद भक्त पूजा भ्यधिका। भगवान की तिथि मानो ना मानो, वैष्णव की तिथि अवश्य माना जाए, क्योंकि वैष्णव का स्थान भगवान से भी उत्कृष्ट स्थान में भगवान मानते। ये कहते कहते आज वाणी यहीं विराम देंगे। हम जो वाक पुष्पांजलि देने का प्रयास किए, इससे हम आशा करते हैं हमारे हृदयपूर्ण कृतज्ञ भाव की श्रद्धांजलि श्री जीव गोस्वामी के चरणों में अ, अर्पित की जाए। और इसमें जो भी गलतियां हो, श्री जीव गोस्वामी भक्त शिरोमणि है और पांडित्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, राधा और कृष्ण के निकटतम परिकर हैं। हम भला बद्ध जीव, हम दोषों से युक्त, हम अल्पज्ञ व्यक्ति, हम क्या जीव गोस्वामी के विषय में कह पाए। मानो एक छोटे से पक्षी को अपने चोंच में कितना ही बूंद पानी का भर पाएगा, हम उतने ही उनके अमृतमय महिमामय महासागर के 2-3 बूंद ही हमारे चोंच में पकड़ पाए। छोटी सी पंछी अपने पंख को फड़फड़ाकर नभस्थल को कैसे पार कर पाए, उसी प्रकार हम जिह्वा रूपी हमारे पंख को चाहे जितना भी फड़फड़ाए, जीव गोस्वामी जैसे वरिष्ठ हमारे गुरुजन हैं, इनके जीवन में भेंट अवधान, इनकी महिमा स्वरूप नभस्थल को हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रार्थना कीजिए कि हम आप जैसे वैष्णवों की सेवा में जीवन भर नियुक्त रहे, कार्यरत रहे। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, गौड़ीय गुरु वर्ग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय।